रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, रेगुलेशन ऑफ रेस्पायरेशन। ठीक है, तो रेस्पायरेशन का रेगुलेशन हम देख रहे हैं। ठीक है, तो रेगुलेशन ऑफ रेस्पायरेशन। ठीक है, तो रेस्पायरेशन। ठीक है, तो पहला रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन इज रेगुलेटेड बाय, कह सकते हैं टू थिंग्स, वन इज नोन एज न्यूरल कंट्रोल एंड सेकेंड इज नोन एज, उसको कहते हैं केमिकल कंट्रोल। ठीक है, तो दोनों कंट्रोल यहां पर होता है, तो यहां पर बना ले, ये दो कंट्रोल होता है, एक को कहते हैं न्यूरल कंट्रोल और एक को कहते हैं केमिकल कंट्रोल। ठीक है, तो वन इज न्यूरल कंट्रोल, न्यूरल कंट्रोल, ठीक है, एंड द अदर इज केमिकल कंट्रोल, केमिकल कंट्रोल। ठीक है, तो न्यूरल कंट्रोल और केमिकल कंट्रोल दोनों कंट्रोल हम देखेंगे। ठीक है, तो न्यूरल कंट्रोल में हम देखेंगे क्या, न्यूरल कंट्रोल मींस इट इज कंट्रोल्ड बाय नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम मतलब इट इज कंट्रोल्ड बाय ब्रेन। ठीक है, तो ब्रेन कंट्रोल करता है। अब ब्रेन में भी हम देखेंगे फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। ठीक है, तो ये ब्रेन में भी हाइंड ब्रेन कंट्रोल करता है, एंड हाइंड ब्रेन में भी कौन सा पार्ट, दो पार्ट, मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड पोन्स। ठीक है, तो सिंपली हम कह सकते हैं न्यूरल कंट्रोल किसके है, ब्रेन। ठीक है, ब्रेन में भी कौन सा लिख दे रहे हैं, हाइंड ब्रेन। ठीक है, तो इट इज मेनली कंट्रोल्ड बाय हाइंड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन में भी कौन सा, तो देखेंगे इसमें कह सकते हैं दो, मेडुला ऑब्लोंगेटा और पोन्स। तो यहां पे लिख दे रहे हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा, मेडुला ऑब्लोंगेटा, ऑब्लोंगेटा, और दूसरा जो देखेंगे दैट इज नोन एज पोन्स। ठीक है, तो मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड पोन्स, ऑब्लोंगेटा, एंड सेकेंड इज PONS, पोन्स, जिसको कि पोन्स वैरोली कहते हैं। ठीक है, तो कह सकते हैं कि न्यूरल कंट्रोल इज अंडर द कंट्रोल ऑफ हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन में दो पार्ट है, हाइंड ब्रेन में दो पार्ट, मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड पोन्स, ये दोनों कंट्रोल करते हैं रेस्पिरेशन को। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे ये मेडुला ऑब्लोंगेटा जो होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा एक्चुअली में इट कंट्रोल्स ऑल इनवॉल्यूंटरी फंक्शन। तो रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग, ये सब क्या है, इनवॉल्यूंटरी फंक्शन है, तो ये कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, अगर पूछ देगा कि वॉलेंट्री कंट्रोल, ठीक है, ओवर ब्रीदिंग, ब्रीदिंग जैसे है ना, उसका वॉलेंट्री कंट्रोल कौन करता है, तो वो मेडुला ऑब्लोंगेटा और पोन्स नहीं, तब आपका आंसर हो जाएगा कौन सा, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। तो ये ध्यान में रखना है थोड़ा सा, तो इसको हम कहीं इधर लिख देते हैं, यहां पर वॉलेंट्री कंट्रोल, वॉलेंट्री कंट्रोल याद रखेंगे। ठीक है, ओवर ब्रीदिंग, ठीक है, ओवर ब्रीदिंग, ओवर ब्रीदिंग कौन करता है, तो इट इज नॉट डन बाई मेडुला ऑब्लोंगेटा और पोन्स। ये वॉलेंट्री कंट्रोल जो होता है इसको कहेंगे सेरिब्रल कॉर्टेक्स। कौन करेगा, तो ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स करेगा, याद रखेंगे, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, इट इज डन बाय सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ये याद रखेंगे। कौन करता है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स कंट्रोल्स वॉलेंट्री ब्रीदिंग कह सकते हैं। ठीक है, ये नेक्स्ट मेडुला ऑब्लोंगेटा इनवॉलेंट्री देख रहे हैं, तो मेडुला ऑब्लोंगेटा में क्या होता है कि दो रेस्पिरेटरी रिथम सेंटर होता है, और एक को कहते हैं क्या, DRG, और एक को VRG। ठीक है, तो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है मेडुला ऑब्लोंगेटा हैज क्या, सिर्फ दिया हुआ है, VRG DRG नहीं दिया हुआ है, सिर्फ दिया है मेडुला ऑब्लोंगेटा हैज रेस्पिरेटरी रिथमिक सेंटर। ठीक है, ये दिया है, तो आप ये समझेंगे। तो ये मेडुला ऑब्लोंगेटा है, इस मेडुला ऑब्लोंगेटा में 2 रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर होते हैं, तो इसको हम कर दे रहे हैं यहां पर, इस तरह बना दे। तो इसमें क्या दिया है कि इसमें दो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर होते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, तो आपको याद रखना है, एक को कहते हैं DRG और एक को कहते हैं VRG। ठीक है, DRG और VRG। DRG का फुल फॉर्म है डोर्सल रेस्पिरेटरी और ग्रुप। ठीक है, और VRG को क्या कहते हैं, वेंट्रल
रेस्पिरेटरी ग्रुप। ठीक है, तो देख रहे हैं इसमें दो है, वीआरजी, डीआरजी और वीआरजी। ठीक है, तो याद रखेंगे ये दो क्या है, इट इज टू रेस्पिरेटरी रिथम, RHYTHM, रिथम सेंटर। ठीक है, तो मेडुला ऑब्लोंगेटा में कितने रेस्पिरेटरी रिथम सेंटर हैं? दो। कौन कौन से? डीआरजी और वीआरजी। ठीक है, तो ये डीआरजी और वीआरजी एनसीईआरटी में मेंशन नहीं किया है, एनसीईआरटी में बस मेंशन कर दिया है कि मेडुला ऑब्लोंगेटा में क्या होता है, ये रिथम सेंटर होता है रेस्पिरेशन के लिए। ठीक है, तो वो बात कर रहा है, आप याद रखिएगा किसके बारे में, डीआरजी के बारे में बात कर रहा है ओनली। ठीक है, डीआरजी जो कि तो नॉर्मल ब्रीदिंग कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये जो डीआरजी जो देखेंगे ना, ये क्या करता है, इट कंट्रोल्स नॉर्मल ब्रीदिंग। तो ये जो नॉर्मल ब्रीदिंग हम करते हैं ना, तो नॉर्मल ब्रीदिंग जो कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, यही कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, तो इन एनसीईआरटी क्या कहता है, वो कहता है कि मेडुला ऑब्लोंगेटा हैज रेस्पिरेटरी रिथम सेंटर। ठीक है, और ये क्या है, इसी के बात कर रहा है, डीआरजी की बात कर रहा है हमेशा। और इट कंट्रोल्स कैसा ब्रीदिंग, इट कंट्रोल्स नॉर्मल ब्रीदिंग, ये कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे यहां, ये वीआरजी जो है ना, वीआरजी का रोल है क्या, इट कंट्रोल्स फोर्स्ड ब्रीदिंग। तो ये फोर्स्ड ब्रीदिंग करता है, तो जो कि याद रखना है कि फोर्स्ड ब्रीदिंग कौन कंट्रोल कर रहा है, तो ये फोर्स्ड ब्रीदिंग इज अंडर द कंट्रोल ऑफ वीआरजी। ठीक है, ये नेक्स्ट देखेंगे पॉन्स। ठीक है, तो पॉन्स में भी हम देखेंगे उसी तरह सेंटर्स होते हैं। ठीक है, तो पॉन्स में कौन कौन से सेंटर्स हैं पॉन्स में, तो पॉन्स में दो सेंटर जो होता है उसको कहते हैं न्यूमाटैक्सिक सेंटर, और दूसरे को कहते हैं, तो यहां पर पॉन्स देख रहे हैं, तो पॉन्स में सेंटर जो है इसको हम कौन सा कह रहे हैं, यहां पर लिख दे रहे हैं। तो इसमें जो सेंटर्स हैं उसको हम कहते हैं न्यूमोटैक्सिक सेंटर, और दूसरे को कहते हैं एपन्यूस्टिक सेंटर। तो यहां पर लीजिए न्यूमोटैक्सिक सेंटर, PNEUM न्यूमोटैक्सिक TXIC सेंटर, और दूसरा जो है इसको कहते हैं एपन्यूस्टिक सेंटर, APNUSTIC, एपन्यूस्टिक सेंटर। तो इसमें याद रखिएगा इसमें भी दो सेंटर है। ठीक है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर और एपन्यूस्टिक सेंटर। ठीक है, अब ये न्यूमोटैक्सिक सेंटर एक्चुअली में जो है ना, ये वाला, ये न्यूमोटैक्सिक सेंटर क्या करता है, तो ये क्या करता है, इट कंट्रोल्स रेट ऑफ ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग के रेट को कंट्रोल करता है। ये क्या है, रेट ऑफ ब्रीदिंग, व्हाट इज रेट ऑफ ब्रीदिंग। ठीक है, तो अगर सपोज करिए कि ब्रीदिंग क्या है, बढ़ गया, ब्रीदिंग का रेट क्या होता है, 12 to कह सकते हैं ना, ये ब्रीदिंग का रेट क्या हो गया, दैट इज 12 to 16। ठीक है, टाइम्स पर मिनट। लेकिन ये क्या हो गया, 30 से 40 करना है, अगर ब्रीदिंग बढ़ाना है तो बढ़ भी सकता है ना, तो ये कौन बढ़ाएगा, न्यूमोटैक्सिक सेंटर। सपोज करें ब्रीदिंग रेट हमको 4 से 6 करना है, कम करना है, तो कौन करेगा, न्यूमोटैक्सिक सेंटर। ठीक है, तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर एक्चुअली में क्या करता है, ये जो है इट कैन कंट्रोल ब्रीदिंग रेट। तो ब्रीदिंग रेट को कंट्रोल ये करता है, कैसे करता है, तो एक्चुअली में न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो है ना, पढ़ेंगे, दिस न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो है ना, मॉडरेट्स द फंक्शन ऑफ कौन सा, रेस्पिरेटरी रिथम सेंटर। ये न्यूमोटैक्सिक सेंटर क्या करता है, ये वाला, ये इसके फंक्शन को मॉडरेट करता है। तो आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर मॉडरेट्स द फंक्शन ऑफ किसका, फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी रिथम सेंटर, दैट इज, कहने का मतलब क्या हुआ, नॉर्मल ब्रीदिंग के लिए डीआरजी। ठीक है, करके और वो रेट को बढ़ा देता है, चाहे घटा देगा। तो रेट ऑफ ब्रीदिंग कौन कौन बढ़ा रहा है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर। ठीक है, कैसे करता है अभी हम आगे बताएंगे। नेक्स्ट, एपन्यूस्टिक सेंटर क्या करता है, तो ये डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग को बढ़ाता है, कंट्रोल करता है। तो इट कंट्रोल्स डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग। ठीक है, व्हाट इज डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग, ये डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग क्या हुआ, मान लीजिए कि प्रोलॉन्ग्ड इनहेलेशन करना है, सांस ले रहे हैं ऐसे और काफी अंदर देर तक रखना है उसको। ठीक है, तो प्रोलॉन्ग्ड क्या कहेंगे इसको, ब्रीदिंग कर रहे हैं ना, प्रोलॉन्ग्ड ब्रीदिंग ना करके क्या, ये हाँ डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग, तो इसको कहेंगे मतलब क्या हुआ, प्रोलॉन्ग्ड इनहलेशन, देर तक सांस लेकर रखना। तो ये कौन कर रहा है, ये कर रहा है
इट इज डन बाय एपन्यूस्टिक सेंटर। तो अगर नॉर्मल ब्रीदिंग की हम बात करें तो नॉर्मल ब्रीदिंग कंट्रोल बाय डीआरजी, ठीक है, तो डीआरजी नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहा है। फोर्स्ड ब्रीदिंग इज कंट्रोल्ड बाय वीआरजी। इसके बाद न्यूमेटैक्सिक सेंटर क्या कंट्रोल कर रहा है, इट कंट्रोल्स रेट ऑफ ब्रीदिंग, बढ़ाना है घटाना है ये करेगा। लेकिन कैसे करेगा, ये डीआरजी को क्या करेगा, ये डीआरजी को कह सकते हैं मॉडरेट करके करेगा। इट मॉडरेट्स द फंक्शन ऑफ क्या, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर और डीआरजी, ठीक है, और बढ़ा देगा ये घटा देगा। एपन्यूस्टिक सेंटर क्या करेगा, ये प्रोलॉन्ग्ड इनहेलेशन को कंट्रोल करता है, दैट इज डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग, ठीक है, तो ये याद रखेंगे कर रहा है। नेक्स्ट, ठीक है, यहां पर देखिए अगर हम पूछ दें केमिकल कंट्रोल क्या है, व्हाट इज केमिकल कंट्रोल, ठीक है, तो केमिकल कंट्रोल क्या हुआ देखते हैं। व्हाट इज केमिकल कंट्रोल, तो केमिकल कंट्रोल कहने का मतलब है क्या, फॉर एग्जांपल कैरोटिड आर्टरी होता है, कौन सा आर्टरी है, कैरोटिड आर्टरी। तो कैरोटिड आर्टरी क्या होता है, यह एक आर्टरी है जो कि सप्लाई कहां करता है, अपर पार्ट्स ऑफ बॉडी, दैट इज हेड रीजन कह सकते हैं, ये पूरा इन सब में देता है, फेस में, स्कल में, ब्रेन में, सभी जगह, ठीक है, तो सभी जगह सप्लाई कौन करता है, कैरोटिड आर्टरी, इवन ब्रेन में कह सकते हैं, ठीक है। तो कैरोटिड आर्टरी क्या कर रहा है, प्योर ब्लड सप्लाई कर रहा है ना, तो प्योर ब्लड सप्लाई कर रहा है कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। उसी तरह जितने भी नीचे बॉडी पार्ट्स में है कौन सा सप्लाई करता है, डोर्सल और ओटा कहते हैं ना, उसी को हम कहते हैं क्या, अरोटिक आर्चेस कह सकते हैं, क्या कहते हैं, बहुत सारा ब्रांच है ना, सभी जगह लेके जा रहा है, तो अरोटिक आर्चेस, ठीक है। तो दो चीज देखें, एरोटिक आर्चेस था और दूसरा कौन है, कैरोटिड आर्टरी, इनमें प्योर ब्लड हार्ट पंप कर रहा है। लेकिन मान लीजिए इस प्योर ब्लड है लेकिन इसमें CO2 ज्यादा है, क्या है, प्योर ब्लड है, प्योर ब्लड मतलब आर्टेरियल ब्लड है, इंप्योर ब्लड नहीं, प्योर ब्लड है, आर्टेरियल ब्लड है, ठीक है। अगर उसमें CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा है, CO2 ज्यादा है, तो CO2 ज्यादा है तो क्या होगा, H+ भी ज्यादा होगा ना, ठीक है। तो CO2 ज्यादा है या H+ ज्यादा है, तो उस केस में क्या होता है, ये कैरोटिड आर्टरी और कौन सा, अरोटिक आर्चेस, उन दोनों में कीमो रिसेप्टर एक होता है, ठीक है, वो कीमो रिसेप्टर सेंस कर लेंगे, ठीक है, वो सेंस कर लेंगे कि CO2 आर्टेरियल ब्लड में और H+ आर्टेरियल ब्लड में ज्यादा है, ठीक है, क्या है, सेंस कर लेंगे कि ज्यादा है, और सेंस करके वो किसको भेजेंगे, सेंस करके न्यूमोटैक्सिक सेंटर को कहेंगे, ठीक है, तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर को सिग्नल देंगे, न्यूमोटैक्सिक सेंटर क्या करेगा, डीआरजी को कहेगा, और डीआरजी को सिग्नल देगा करेगा, और वो डीआरजी को क्या करेगा, कहेगा कि रेट ऑफ रेस्पिरेशन ब्रीदिंग बढ़ाओ, तो रेट ऑफ ब्रीदिंग सांस ज्यादा लेंगे तो ऑक्सीजन ज्यादा हो जाएगा ना आर्टेरियल ब्लड में, तो इस तरह करता है ये, ठीक है। तो जो देखें, जो कीमो रिसेप्टर हमारे कैरोटिड आर्टरी में है उसको कहते हैं कैरोटिड बॉडी, और जो अरोटिक आर्चेज में है उस कीमो रिसेप्टर को क्या कहते हैं, अरोटिक बॉडी कहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों कीमो रिसेप्टर क्या कर रहे हैं, एक तरह से केमिकल कंट्रोल कर रहे हैं ना, ठीक है, तो इसको कहते हैं केमिकल कंट्रोल। तो केमिकल कंट्रोल क्या हो गया, केमिकल कंट्रोल क्या हुआ, तो कह सकते हैं केमिकल कंट्रोल मतलब क्या हुआ, टू मेंटेन एन अप्रोप्रिएट, ठीक है, टू मेंटेन एन अप्रोप्रिएट बैलेंस एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ किसका बैलेंस करता है ये, CO2 बढ़ गया तब ना, तो इंक्रीज्ड CO2, इंक्रीज्ड H+, तो ये सब का ना, ये अगर बढ़ गया है, ये बढ़ गया, ये सब इन कौन सा, प्योर ब्लड, ये बहुत याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन आर्टेरियल ब्लड, प्योर ब्लड। लेकिन इम्प्योर ब्लड होगा तो उसमें नहीं, वीनस ब्लड में नहीं, क्योंकि वीनस में तो होगा ही CO2 और ये ज्यादा, ठीक है। लेकिन अगर प्योर ब्लड में ये ज्यादा आने लगे तो उस केस में ये क्या करेगा, ये रिकॉग्नाइज करेगा और ये केमिकल कंट्रोल होता है, ठीक है। तो ये ध्यान देंगे, इन कौन सा ब्लड, इन आर्टेरियल ब्लड, तो केमिकल कंट्रोल इसको कहेंगे। तो टू मेंटेन एन अप्रोप्रिएट बैलेंस एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 and H+ इन आर्टेरियल ब्लड। और ये कैसे होता है अभी तो बताए हैं, तो इट इज, एंड दिस कंट्रोल इज डन बाय व्हाट, तो दिस कंट्रोल इज डन बाय कीमो रिसेप्टर्स, अभी तो बताए हैं कीमो रिसेप्टर्स,
तो ये कौन करता है, ये कीमो रिसेप्टर्स कर रहे हैं। तो इस तरह का कंट्रोल कौन कर रहा है, तो सच टाइप ऑफ कंट्रोल इज डन बाय कीमो रिसेप्टर्स। ठीक है, तो ये कीमो रिसेप्टर्स कर रहे हैं। ठीक है, एक एग्जांपल बताएं ना अभी, कीमो रिसेप्टर्स जो कि किस में है, कैरोटिड आर्टरी में है और सिस्टमिक आर्चेज में है, ऑरोटिक आर्चेज में, तो उसको क्या कहते हैं, वो है पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर कहेंगे, क्योंकि पेरिफेरल ब्लड वेसल्स में है ना, तो पेरिफेरल, और एक होता है सेंट्रल। तो ये कीमो रिसेप्टर्स जो देखेंगे ये कितने तरह का होगा, ये 2 तरह के कीमो रिसेप्टर्स हम देखेंगे। कौन कौन से 2 तरह के कीमो रिसेप्टर्स हो गया, तो एक को कीमो रिसेप्टर्स को हम कहेंगे दैट इज नोन एज सेंट्रल, और दूसरा जो है उसको क्या कहेंगे, दैट इज पेरिफेरल। ठीक है, तो 2 तरह का हो गया, एक को कहते हैं सेंट्रल और दूसरा कौन सा हो गया, पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर। तो 2 तरह का कीमो रिसेप्टर्स होते हैं जो कि CO2 और H+ बढ़ा हुआ है प्योर ब्लड में, तो उसको बैलेंस करने में, हटाने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये सेंट्रल कीमो रिसेप्टर और पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स में अंतर क्या है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन देम, तो ये देखते हैं कि ये 2 तरह का जो कीमो रिसेप्टर्स है सेंट्रल और पेरिफेरल, ये सेंट्रल कहां पर पाया जाएगा। ठीक है, तो ये जो कीमो रिसेप्टर्स है ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इट इज प्रेजेंट एडजेसेंट टू DRG। क्या होता है, DRG देखे थे यहां, ये वाला DRG मतलब कि एडजेसेंट टू DRG मतलब रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। तो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है इट इज प्रेजेंट एडजेसेंट टू रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर दिया है। ठीक है, मतलब DRG की बात कर रहा है। ठीक है, तो DRG, तो ये कहां पर प्रेजेंट है, एडजेसेंट टू DRG। ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन अगर हम देखेंगे तो ये कहां पर प्रेजेंट है, तो यहां पर हम लिख दे रहे हैं, तो सेंट्रल जो कीमो रिसेप्टर है ये कहां होता है, ये वेंट्रोलैटरल ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा। DRG कहां पर है, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा ही में तो है, तो इट इज प्रेजेंट वेंट्रोलैटरल टू मेडुला ऑब्लोंगेटा, लेकिन एडजेसेंट टू DRG। ठीक है, तो यहां पे लिख दे रहे हैं एडजेसेंट टू DRG। तो ये आपको याद रखना है कि ये कहां पर है, एडजेसेंट टू DRG। लेकिन एनसीईआरटी में ये कह रहा है कीमो रिसेप्टर्स फॉर दिस CO2 and H+ कंट्रोल इज प्रेजेंट कहां पर, एडजेसेंट टू रेस्पिरेटरी रिथम सेंटर बोल रहा है, मतलब DRG। तो ये बात कर रहा है सेंट्रल कीमो रिसेप्टर का। ठीक है, ये उसी तरह ये वाला कहां पर प्रेजेंट है, पेरिफेरल। तो पेरिफेरल की बात अभी हम बताए थे ना, तो पेरिफेरल कहां पर होगा, अभी बताए थे, इट इज प्रेजेंट इन वेयर, इट इज प्रेजेंट इन कौन सा, अरोटिक आर्चेस, अरोटिक आर्चेस। ठीक है, एंड कहां पर, अरोटिक आर्चेस एंड कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, एंड कैरोटिड, CAROTID, कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, तो ये देखिए ये कहां पर है, तो ये भी दिया हुआ आपके एनसीईआरटी में कि कुछ जो होते हैं, कुछ जो कीमो रिसेप्टर्स हैं दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन अरोटिक आर्चेज एंड कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, तो जो इसमें है एरोटिक आर्चेज में प्रेजेंट है उसको हम क्या कहेंगे, एरोटिक बॉडीज, और कैरोटिड आर्टरी में जो है उसको क्या कहेंगे, कैरोटिड बॉडी। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको, ये है। तो एक्चुअली में कहीं भी ये कीमो रिसेप्टर्स हो, ठीक है, ये कीमो रिसेप्टर्स है ना, तो ये कीमो रिसेप्टर्स जो है कहीं भी हो, इनका काम क्या है, इनका बस काम है कि CO2 और H+ अगर ज्यादा है प्योर ब्लड में, आर्टेरियल ब्लड में, तो उसको रिकॉग्नाइज करेंगे। ठीक है, यही करेंगे ना, तो कह सकते हैं कि ये सब के सब, यही है ना, यही है ना, ये कि ये सब के सब क्या होते हैं, ये सब के सब जो है सेंट्रल कीमो रिसेप्टर हो चाहे पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स हो, ये क्या करेंगे, दे आर कीमो सेंसिटिव ना, दे आर कीमो सेंसिटिव और एक्टिवेटेड, कीमो सेंसिटिव और एक्टिवेटेड। ये एक्टिवेटेड कब होते हैं, कीमो सेंसिटिव और एक्टिवेटेड कब होंगे, दे विल बी एक्टिवेटेड कब, व्हेन कह सकते हैं कि CO2 बढ़ गया, H+ बढ़ गया, इन कहां पर, कौन सा, ये जरूर याद रखेंगे, आर्टेरियल ब्लड। ठीक है, अगर आर्टेरियल ब्लड में मतलब प्योर ब्लड में अगर ये बढ़ गया है तब ये क्या हो जाएगा,
अगर ये बढ़ गया है तो ये कीमोसेंसिटिव और एक्टिवेटेड हो जाएंगे जब ये बढ़ा हुआ है, कहां पर, आर्टेरियल ब्लड में, तब। ठीक है, ये एक्टिव हो गए, और एक्टिव हो गए तो ये करेंगे क्या, ये तो बताए थे ना, ये डायरेक्टली डीआरजी को रेगुलेट नहीं करता है, ये कहां करेगा, ये सिग्नल देगा किसको, ये सिग्नल देगा न्यूमोटैक्सिक सेंटर को। तो जैसे ही ये बढ़ गया है, ये बढ़ गया ना, ये वाला बढ़ गया, तो ये बढ़ गया तो ये क्या करेगा, इट विल गिव सिग्नल टू, ये देखिए ऐसे है ना, ये सिग्नल करे किसको देगा, न्यूमोटैक्सिक सेंटर को, न्यूमोटैक्सिक सेंटर को। ठीक है, ये न्यूमोटैक्सिक सेंटर को सिग्नल देगा। ठीक है, अब ये न्यूमोटैक्सिक सेंटर को सिग्नल देगा। ठीक है, अब ये न्यूमोटैक्सिक सेंटर, ठीक है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर को सिग्नल दिया। ठीक है, अब ये न्यूमोटैक्सिक सेंटर क्या करेगा, ठीक है, ये न्यूमोटैक्सिक सेंटर अभी हम बताए थे ना, इट मॉडरेट्स द फंक्शन ऑफ किसका, इट मॉडरेट्स द फंक्शन ऑफ हुम, इट मॉडरेट्स द फंक्शन ऑफ, बताए थे किसका, रिथम सेंटर ना, रेस्पिरेटरी रिथम सेंटर। तो ये क्या हो गया, यहां लिख रहे हैं, तो ये क्या किया, कौन सा है, न्यूमोटैक्सिक, न्यूमोटैक्सिक सेंटर को किया। अब ये न्यूमोटैक्सिक सेंटर क्या किया, ये न्यूमोटैक्सिक सेंटर क्या किया, ये डीआरजी को बोला, ये डीआरजी को बोला। ठीक है, मतलब ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ लाइन, दिस न्यूमोटैक्सिक सेंटर मॉडरेट्स द फंक्शंस ऑफ किसका, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। क्या दिया है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर मॉडरेट्स द फंक्शन ऑफ किसका, डीआरजी नहीं, क्या दिया है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। तो इसको मॉडरेट कर रहा है ना, तो ये मॉडरेट किसको कर रहा है, इसके फंक्शन को मॉडरेट कर रहा है, MODERAT, मॉडरेट। ठीक है, तो ये मॉडरेट्स फंक्शन ऑफ डीआरजी, और डीआरजी को कह रहा है कि CO2 ज्यादा है, अब ऑक्सीजन ज्यादा करिए आप, तो ऑक्सीजन ज्यादा करिए तो कैसे करेंगे, मतलब ये क्या कर रहा है, रेट ऑफ ब्रीदिंग को बढ़ा रहा है, मतलब रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ाना है। ठीक है, और ये डीआरजी कर रहा है, और डीआरजी क्या करता है, ये रेट ऑफ, डीआरजी क्या किया, ये जो रेट ऑफ ब्रीदिंग है, रेट ऑफ ब्रीदिंग, इसको क्या करेगा, ये इसको ये बढ़ा देता है। ठीक है, और जैसे ही इसको बढ़ा दिया रेट ऑफ ब्रीदिंग को, ऑक्सीजन आने लगा, और ऑक्सीजन आने लगा तो क्या हो गया, उसमें CO2 ज्यादा था ना H+, अब ये ऑक्सीजन प्योर ब्लड हो गया। ठीक, तो इस तरह के कंट्रोल को क्या कहते हैं हम, केमिकल कंट्रोल कहते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अच्छा, ऐसा अगर कहें कि आर्टेरियल ब्लड है, क्या है, कौन सा ब्लड है, आर्टेरियल ब्लड है, तो आर्टेरियल ब्लड में ऐसा है CO2 तो बढ़ सकता है, H+ बढ़ सकता है। ठीक है, लेकिन ऐसा है कि ऑक्सीजन अगर कम हो जाए तो, कह सकते हैं ऐसा ना, ठीक है, ऑक्सीजन एकदम कम हो गया, बहुत कम हो गया तो क्या होगा, तो ऐसा कुछ, ये जो कीमोरिसेप्टर्स है ना, ये वैसा कुछ नहीं, ऑक्सीजन कम हो गया बहुत ज्यादा ना, तो ये वैसा कुछ रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते। तो आपके एनसीईआरटी में एक लाइन दिया हुआ है, इट्स ऑक्सीजन, इट्स रोल इन कह सकते हैं रिकॉग्नाइजिंग ऑफ ऑक्सीजन इज क्या हुआ, क्वाइट इनसिग्निफिकेंट। ठीक है, तो यहां पर हम कहीं लिख दे रहे हैं नोट करके, द रोल ऑफ ऑक्सीजन अगर कम होगा, इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट नहीं, इनसिग्निफिकेंट। तो यहां पर एक नोट करके लिख ले दे रहे हैं, द रोल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, द रोल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट, ठीक है, मतलब ऑक्सीजन अगर कम हो जाए तो अगर कह सकता है ना कि ऑक्सीजन अगर कम हो जाए तो क्या होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो द रोल ऑफ दिस इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट, तो इसको लिख दे रहे हैं, इसका कोई इसमें ऐसा नहीं होता है, इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट, इनसिग्निफिकेंट। तो अगर ऑक्सीजन कहेगा कि प्योर ब्लड में कम हो गया है, ठीक है, ऑक्सीजन अगर कह देगा कि प्योर ब्लड में कम हो गया है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, उसका कोई कीमोरिसेप्टर्स नहीं है। तो आपके एनसीईआरटी में एक नोट करके लिख लीजिएगा, ये दिया हुआ है, देयर इज नो रोल ऑफ लेस ऑक्सीजन। ठीक है, तो रोल ऑफ अगर ऑक्सीजन कम हो जाएगा तो ऐसा कुछ नहीं है कि कीमोसेंसिटिव रिसेप्टर्स हैं, तो इट्स रोल इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट। ठीक है, तो ये आपको ध्यान
देना है। ठीक है, तो ये सब हो गया आपको रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। एक चीज आपको बताना चाहेंगे कि अगर कोई पूछ देगा कि डीआरजी कैसे नॉर्मल ब्रीदिंग को कंट्रोल कर रहा है, डीआरजी ठीक है क्या कर रहा है, ठीक है, तो याद रखना है क्या कि डीआरजी जो है ना, डीआरजी, ये डीआरजी किससे अटैच होते हैं, ठीक है, तो यहां लिख दे रहे हैं ये डीआरजी दो मसल से अटैच है। ठीक है, ये यहां देखिए नॉर्मल ब्रीदिंग में कौन कौन से मसल्स हैं, तो यहां ये देखिए डीआरजी है। ठीक है, तो डीआरजी जो होता है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये कौन सा मसल्स होता है, नॉर्मल रेस्पिरेशन ब्रीदिंग के लिए कौन सा मसल्स है, ब्रीदिंग के लिए दो मसल्स देखे थे, रेडियल मसल और फ्रेनिक मसल कहते थे, और एक एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है ना। ठीक है, तो ये देखिए दो मसल से अटैच होता है, डीआरजी इज अटैच टू कितने मसल्स, टू मसल्स, कौन सा, रेडियल मसल्स एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, यही दो मसल्स है ना, इन दोनों से अटैच्ड है। ठीक है, इन दोनों से, ठीक है, तो इन दोनों से अटैच्ड है, तो आप ये करता क्या है कि डीआरजी जो है ना, डीआरजी ये क्या करेगा, इन दोनों मसल को सिग्नल ऑन करेगा, क्या करेगा, सिग्नल ऑन करेगा, और इन दोनों मसल को 2 सेकंड के लिए क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो जैसे ही 2 सेकंड के लिए कॉन्ट्रैक्ट करेगा, थोरेसिस वॉल्यूम बढ़ेगा, लंग्स एक्सपैंड करेगा, और देखेंगे इंस्पिरेशन हो जाएगा, होगा ना। ठीक है, तो ये दोनों, इट इज अटैच टू आरएम, रेडियल मसल एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। तो सिग्नल ऑन करेगा तो 2 सेकंड के लिए क्या हो गया, ये दोनों मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और इंस्पिरेशन हो जाएगा। लेकिन नेक्स्ट 3 सेकंड के लिए क्या करेगा, सिग्नल ऑफ, सिग्नल ऑफ कर देगा तो क्या हो गया, जो भी दो मसल्स थे वो रिलैक्स कर जाते हैं सिंपली, और जैसे ही रिलैक्स करेगा थोरेसिस वॉल्यूम क्या हो गया, घट जाएगा, और लंग्स क्या हो गया, फिर से कंप्रेस्ड हो जाएगा, और फिर देखेंगे एक्सपायरेशन भी लकर। तो देख रहे हैं इस तरह करता है। तो डीआरजी क्या करता है, इन दोनों मसल का 2 सेकंड के लिए कॉन्ट्रैक्शन करेगा, इंस्पायरेशन हो गया, और फिर अगले 3 सेकंड एक्सपायरेशन हो जाएगा, रिलैक्स कर देगा। तो ठीक है, तो इस तरह काम करते हैं। ठीक है, ये फोर्स्ड ब्रीदिंग में वीआरजी कैसे हेल्प करता है। ठीक है, तो वीआरजी एक्चुअली में जब पढ़ेंगे तो दिस वीआरजी, ये वीआरजी है ना, वीआरजी, ठीक है, तो ये क्या करता है, ये अटैच होता है, ये देखिए रेडियल मसल से भी अटैच है, ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल से भी अटैच होता है, ये इंटरनल इंटरकोस्टल मसल से भी अटैच होता है, और ये एब्डोमिनल मसल से भी अटैच्ड होते हैं। मतलब ये चारों से अटैच्ड है। ठीक है, तो हमें मालूम है ना कि फोर्स्ड ब्रीदिंग में किसका रोल है, मिली फोर्स में किसका रोल है, तो फोर्स में रोल किसका है, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, एब्डोमिनल मसल, इन्हीं का है ना। तो ये तो अटैच है नहीं, डीआरजी तो अटैच नहीं ना फोर्स वाला से, तो फोर्स डीआरजी करेगा, नहीं कर पाएगा। फोर्स अगर ब्रीदिंग करना है तो कौन करेगा, ऑलवेज वीआरजी। तो इसीलिए इससे अटैच है ना, तो इसका कॉन्ट्रैक्शन वगैरह करेगा और रिलैक्स करेगा, जो भी है फोर्स ब्रीदिंग में किसका रोल है, वीआरजी का। ठीक है, तो ये हो गया, दिस इज ऑल अबाउट न्यूरल कंट्रोल एंड केमिकल कंट्रोल।